नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संजीव खन्ना को खुली चुनौती दी है यति नरसिंहानंद ने। वही यति नरसिंहानंद जिसके नफरती बयान, जिसके जहरीले बयान, जिसके हेट स्पीच बार बार लगातार आते रहते हैं, लेकिन खुलेआम घूमता रहता है। वही यति नरसिंहानंद जो कह रहा है कि टारगेट तय कर लो, पहला 100 टारगेट यति नरसिंहानंद को दे दो, फिर देखो मेरी हिम्मत। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पुलिस ये बीच में ना आए तो देखो उस डी कंपनी वाले दाऊद को भी अकेला ही भारी पड़ूंगा, निपटा दूंगा। किसी को भी वो 15 मिनट वाला जो है, 15 मिनट वाला यानी ओवैसी बंधु, सिर्फ ये हट जाए बीच से, जीवित नहीं रहेगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, कतई जिंदा नहीं रहेगा। ये यति नरसिंहानंद के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो यति नरसिंहानंद अगर सिर्फ बीच के बैरियर हटा लिए जाए तो वो पाकिस्तान में बैठे दाऊद को खत्म कर सकता है। नरेंद्र मोदी इस ताकत को क्यों नहीं पहचानते हैं? जो नरेंद्र मोदी की रॉ नहीं कर पा रही है, जो इस देश का सबसे बड़ा जासूस अजीत डोभाल नहीं कर पाया, जो इस देश की तमाम खुफिया एजेंसियां नहीं कर पाई, वो यति को दे दो आप जिम्मेदारी। कह रहा उसके आड़े सिर्फ दो ही लोग आ रहे हैं, एक कोर्ट और एक पुलिस, और खासकर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो यति के बयान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जहरीले होते जा रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के दायरे में आएगा। संजीव खन्ना भी आएंगे। संदेह तो बहुत सारे पहले से थे, बहुत सारे थे। चंद्रचूड़ जो करके गए हैं वो तो अब काटते रहिए, देखिए कब तक काटना है वो फसल। जो बो के गए हैं वो कब तक काटना है। वो सीजीआई से रिटायर हुए हैं, पूरा जीवन मस्त गुजरेगा। अभी देखिए चर्चा है कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो संभल वाले, बदायूं वाले, अजमेर वाले, ये सब अपना अपना समझे, अपनी दशा देखें। जहां जहां खुदा है वहां तो ठीक है, जहां जहां नहीं खुदा है वहां खुदेगा। खैर हम आते हैं यति नरसिंहानंद पे। यति नरसिंहानंद ने गाजियाबाद के डासना मंदिर में 17 से 21 तारीख की एक धर्म संसद रखी थी। वही डासना जिस मंदिर के खुद को पीठाधीश्वर घोषित किए हुए यति नरसिंहानंद घूमते हैं, और घूमते हैं नहीं, घूमता है। कोई भी संत जिसमें संत भाव हो रत्ती भर भी, वो नफरती हो ही नहीं सकता है। और जितने नफरती आजकल घूम रहे हैं ये सब संत का चोला पहने हुए सब ढोंगी हैं। संत कैसे, संत के भीतर नफरत का भाव कैसे पैदा हो सकता है, यही नहीं समझ में आता। खैर 17 से 21 धर्म संसद होनी थी। इस धर्म संसद को लेकर के मैं नाम बताऊं आपको, और उन लोगों के पद नाम सुनिएगा। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व नौकरशाह अरुणा राय, अरुणा राय का नाम सबने सुना होगा। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, एके शर्मा जी, शर्मा जी हैं, मैं टाइटल नाम सब गौर से सुनिए। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, पूर्व आईएफएस अधिकारी देव मुखर्जी और नवरेखा शर्मा, ये ऐसे और भी लोग थे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली थी कि धर्म संसद के माध्यम से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है और नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि धर्म संसद से जुड़े विज्ञापनों, जो विज्ञापन थे यति के, और वेबसाइट पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों के खिलाफ भड़काऊ बयान और हिंसा के लिए उकसाने वाली सामग्री है। इसी मामले को लेकर के जब ये लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना, सीजेआई की बेंच थी। इसीलिए मैंने कहा कि सीजेआई, संजीव खन्ना, चंद्रचूड़ का जो हुआ हुआ, अब इनका भी 4 महीना बचा है। जरा गौर से देख लीजिए आप लोग, देश भर के लोग। संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच थी। यहाँ पर ये याचिकाकर्ता थे, उन्होंने कहा था कि धर्म संसद के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसको लेकर के अवमानना याचिका लेकर के गए थे।
सुप्रीम कोर्ट नहीं, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया। अब उस याचिका को खारिज करने के बाद साथ में एक निर्देश दिया कि पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना होगा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, हम इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते, बोझ बहुत ऐसे मामले अगर हम सुनेंगे तो बोझ बढ़ जाएगा, याचिकाकर्ता जो है वो हाई कोर्ट जा सकते। सब हो गया ठीक। उसके बाद अब यति नरसिंहानंद की देखिए हिम्मत, देखिए दुस्साहस उसके, देखिए वो जाता है उत्तराखंड 19 से 21 दिसंबर को धर्म संसद करने हरिद्वार। हरिद्वार की पुलिस भी मना कर देती है, परमिशन नहीं देती है। परमिशन नहीं देती है तो खून से चिट्ठी लिखता है धामी को, पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। उसके बाद वहीं से ऐलान करता है कि अब ये धर्म संसद कुंभ में होगी। अब कुंभ में कौन रोकेगा? जब नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करने को तैयार नहीं है, खारिज कर दे रहा है अवमानना को, तो कुंभ में तो रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। जो अखाड़ा परिषद के मुखिया हैं रविंद्रपुरी, महंत रविंद्रपुरी, उन्होंने भी स्वागत कर दिया तत्काल कि ये बहुत बढ़िया ऐलान हुआ, धर्म संसद का वहीं पे आयोजन होगा। अब वहीं हरिद्वार में जूना अखाड़े के बैनर तले भाषण देता है फिर ये यति नरसिंहानंद। जब भाषण का एक अंश में सुनवा देता हूं आपको, और अगर माननीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय संजीव खन्ना साहब को वक्त मिलेगा तो सुन लेंगे। ये आशीर्वचन यति नरसिंहानंद के हैं, इनके आशीर्वचनों से हो सकता है उनकी क्षमताएं, बौद्धिक शारीरिक क्षमताएं और बढ़ जाएं। जरा सुनाइए यति नरसिंहानंद का ये आशीर्वचन सुना दीजिए। अगर पुलिस बीच से हट जाए तो ये 15 मिनट का टाइम मांगने वाला बचेगा नहीं जीवित। अपना परिवार केवल सनातन पर मिटने के लिए छोड़ा था। आज भी मुझे अपने परिवार का इतना मोह है, समझ में आपको बता नहीं सकता। मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। जूना अखाड़े के हमारे संरक्षक, हमारे गुरु स्वामी हरिगिरि जी महाराज ने हमें महामंडलेश्वर बनाया। ये मां की और महादेव की कृपा मुझ पर और स्वामी जी की कृपा मुझ पर मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। परशुराम की वंशावली में मेरा जन्म हुआ। अगर एक बार ये पुलिस वाले और ये प्रशासन और ये नेता हट जाए स्वामी जी, मैं परशुराम के वंश में पैदा हुआ हूं, अकेला। मेरे बच्चे यहां बैठे हुए जिनके बूटे पे मैं कह रहा हूं, एक भी भाषण देने वाला जीवित नहीं बचेगा। आज भी मेरे और इनके बीच में सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है, हाई कोर्ट खड़ा हुआ है, ये पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है इनके और मेरे बीच में। और ये मरवा रहे मेरे लोगों को, मेरे लोगों की हत्या। हमारे ये क्या करते हैं, हमारे हाथ बांध देते हैं, इनके हाथ खुले छोड़ देते हैं। ये केवल बीच से हट जाए। और महाराज जिसे आपको लगता हो दुबई में बैठा हुआ डी कंपनी वाला कुत्ता हो या कोई भी टारगेट मुझे तो पहले 100 टारगेट मेरे अकेले के लिए। और मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मार महादेव की कृपा है, नरसिंहानंद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं इन्हें सबको देख लूं, लेकिन मैं हिंदू पे हथियार नहीं उठाऊंगा जब तक मैंने आज मां से पहली बार अपने जीवन में कहा कि इनका सर्वनाश हो। जब मैं यज्ञ कर रहा था, इतनी घृणा मुझे इन अधिकारियों से हुई। मैं हमेशा इन अधिकारियों को अपना बेटा, अपना भाई मानता था। लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर धर्म संसद को रोका और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम बस रिकॉर्ड करना, तो मुझे इनसे इतनी घृणा हुई महाराज। मेरे मन में है, मैंने मां से कहा, मां जिन पुलिस वालों ने, जिन अधिकारियों ने जूना अखाड़े के मुख्यालय में विश्व धर्म संसद को रोका, इनका सर्वनाश कर। चलो, पुलिस वालों का तो सर्वनाश, अधिकारियों का सर्वनाश तो हो जाएगा, हो ही रहा है सर्वनाश। वो पुलिस अधिकारी दिन रात सत्ता के चरण में लौटे हैं, उधर से भी मुश्किल में है, और आपका भी जो है उनको मिल गया है, कोप का शिकार हो गए हैं, आपका भी उनको अभिशाप मिल गया, श्राप मिल गया। लेकिन ये जस्टिस संजीव खन्ना जी, सुनिए, गौर से सुनिएगा, आप दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। आप बीच में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ा है, और तब खड़ा ये कह रहे हैं जब पड़ा है, जब न्यायपालिका की स्थिति बहुत दयनीय है, शोचनीय है,
चिंतनीय है। तब ये व्यक्ति कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आड़े खड़ा है, जब सुप्रीम कोर्ट और आपकी बेंच ने खारिज कर दी याचिका। जिसे जेल में होना चाहिए था, वो अपने पांव पर नफरती भाषण देते हुए खड़ा है, और तब भी वो कह रहा है कि बीच में सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, ये हट जाए। तो कहां का कुत्ता, कहां का बिल्ली, डी कंपनी, सी कंपनी, सब अकेले निपटा लेगा, अकेले संभाल लेगा। अकेले, खाली एक बार हटा लो, अकेले इतना सक्षम, इतनी क्षमता है, सबको अकेले देख लेगा। जो भाषण देने वाले हैं ये 15 मिनट वाले, ये सब खत्म, जीवित नहीं बचेगा। 15 मिनट का की बात करने वाला जीवित नहीं बचेगा। कौन 15 मिनट की बात कर रहा था? उस मामले में मुकदमा उस पे भी हुआ है, वो जीवित नहीं बचेगा। इसी नफरत फैलाने के लिए क्या खुला छोड़ा गया है? क्या जिस महाकुंभ का प्रचार पूरे दुनिया में, क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने पूर्व आईएएस, पूर्व आईएफएस, सामाजिक कार्यकर्ता, सबके याचिकाओं को खारिज कर दिया जिस सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय संजीव खन्ना जी ने, क्या अब संज्ञान लेने का वक्त है? प्रयागराज में महाकुंभ, जिस महाकुंभ में करोड़ों लोगों का आने जो है व्यवस्था, तैयारियां की जा रही हैं, ट्रेनों की कोई फहरिस्त ही नहीं है, इतनी इतनी ज्यादा अश्विनी वैष्णव ने तैयारियां कर दी हैं कि वहां पर ट्रेनें स्पेशल लगाई जा रही हैं। पूरी दुनिया की नजर होगी, मोदी जी और योगी जी के राज में तो पूरी दुनिया की नजर वैसे ही भारत की तरफ है। हमेशा मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया भारत की हमारी तरफ देख रही है, तो पूरी दुनिया देख रही होगी, और जब पूरी दुनिया देख रही होगी तो वहीं पर खड़ा होकर के इतना सिंहानंद ऐसे ही जहरीले बातें कर रहा होगा। और उस कुंभ में जहां पर अखाड़ों का पूरा दम होगा, दम्भ भी होगा, ताकत भी होगी, शक्ति प्रदर्शन भी होगा, पेशवाई भी होगी, उसके बीच में तो आप रोक नहीं पाएंगे अगर अभी से जुबान पर लगाम नहीं लगवाएंगे। तो क्या यह कुंभ हिंदुओं के लिए इतना पावन, इतना पवित्र कुंभ, वो कुंभ नफरत का महाकुंभ बन जाएगा क्या? आस्था का महाकुंभ, आध्यात्म का महाकुंभ, सनातन का महाकुंभ, क्या ये नफरत के महाकुंभ में तब्दील हो जाएगा? वैसे भी सियासत का महाकुंभ तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी सियासत तक चलता है। ये महाकुंभ, इस पर तो सबकी निगाहें वैसे भी हैं कि मोदी के बाद कौन क्या इसी महाकुंभ में तय होगा। योगी आदित्यनाथ की भी निगाहें हैं, और कई और भाजपा में महत्वाकांक्षी नेता हैं, उनकी भी निगाहें। खैर, बात उस सियासत का महाकुंभ हो जाए, महाकुंभ के भीतर से ही मोदी का उत्तराधिकारी चुना जाए, मोदी के बाद कौन चुना जाए, संघ अपना चेहरा चुन ले, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और मैं उस पर कोई आपत्ति भी नहीं करना चाहता। सबके अपने पसंद की जगह है। संघ अपने लिए, भाजपा अपने लिए चेहरा चुनने के लिए कुंभ चुने, कोई कहीं और कोई मौका चुने, इसके लिए वो आजाद है। लेकिन कोई भी धार्मिक आयोजन नफरत फैलाने का जरिया बने, ये कतई नहीं। आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों को स्वतंत्र हैं करने के लिए, हम अपने पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम अपना पूजा शुरू करें और खत्म करें दूसरे पूजा पर आपत्ति जता करके, तो ये तो अगर होता रहेगा तो लोकतंत्र की चूलें हिल जाएंगी और ढह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा लोकतंत्र, और जिम्मेदार इसके लिए न्यायपालिका होगी। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़े जो है इसमें पाप का भागी सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश गण होंगे, जैसे पहला नाम उसमें दर्ज हो चुका है चंद्रचूड़ का, डीवाई चंद्रचूड़, जिनका किया हुआ भोग रहा है देश का अलग अलग हिस्सा और खासकर उत्तर प्रदेश। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।